नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। अगर दुनिया के नक्शे को एक जियोपॉलिटिकल बिसात यानी कि चेस बोर्ड मान ले तो मलक्का स्ट्रेट और हॉर्मुज स्ट्रेट वो दो वजीर हैं जिन पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ हालिया एमओयू सिर्फ एक कूटनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि ये चीन की घेराबंदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहली बात, भारत के लिए मलक्का स्ट्रेट की अहमियत क्या है, इसे समझते हैं। मलक्का स्ट्रेट भारत के लिए सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य दरवाजा है, मुख्य केंद्र भी मान सकते हैं इसे आप। भारत का 50% से ज्यादा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर प्रशांत महासागर, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे देशों तक जाता है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का के ठीक मुहाने पर है। अगर हिंद महासागर भारत का आंगन है तो मलक्का स्ट्रेट उस आंगन का मेन गेट है। इस गेट पर दबदबा होना भारत की नौसेना के लिए सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, भारत इंडोनेशिया एमओयू के असली मायने क्या हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इस समझौते में संभाग पोर्ट का साझा विकास और ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल डील का सीधा मतलब ये है कि भारत अब डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक नहीं, बल्कि ऑफेंसिव डेटरेंस की ओर आगे बढ़ रहा है और इस नीति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, अंडमान और साथ में संभाग यानी कि एक अभेद्य दीवार। भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया संभाग पोर्ट एक दूसरे से सिर्फ 100 मील दूर हैं। इस एमओयू के बाद भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का स्ट्रेट के एंट्री गेट पर एक ऐसा लॉक लगा देंगे जिसे भेद कर किसी भी दुश्मन पनडुब्बी या युद्धपोत का हिंद महासागर में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात, ब्रह्मोस की तैनाती से इंडोनेशिया खुद इस चोक पॉइंट को सुरक्षित करने में भारत का फ्रंटलाइन पार्टनर बन गया है। देखा जाए तो ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती की बात नहीं है, बल्कि समंदर की बिसात पर चीन को चारों खाने चित करने की तैयारी है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने यानी कि एंट्री गेट पर पहरेदार की तरह बैठा है। वहीं इंडोनेशिया का संभाग पोर्ट इस रास्ते के दूसरे छोर पर है। अब भारत और इंडोनेशिया ने इसी संभाग पोर्ट को मिलकर विकसित करने और आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इस डील का सीधा मतलब ये है कि भारतीय नौसेना को अब मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास एक ऐसा फॉरवर्ड बेस मिल गया है जहां हमारे युद्धपोतों और पनडुब्बियों को ईंधन यानी कि फ्यूल भरवाने, मरम्मत और बाकी रसद की सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इससे पूरे इलाके में भारत की निगरानी और सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस डील से चीन की दुखती रख पर भी भारत का हाथ पड़ा है, ये भी समझ लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका व्यापारिक रास्ता है, जिसे मलक्का डिलेमा यानी कि मलक्का की दुविधा भी कह सकते हैं। चीन जो भी तेल आयात करता है उसका लगभग 80% हिस्सा इसी सक्रिय मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चीन को हमेशा ये डर सताता है कि अगर भारत से कभी युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना इस रास्ते को ब्लॉक कर देगी। अब जब भारत ने इंडोनेशिया के साथ हाथ मिला लिया है तो चीन की ये दुविधा और गहरी हो गई है। अंडमान निकोबार में भारत की मजबूत सैन्य मौजूदगी और अब इंडोनेशिया के संभाग पोर्ट तक भारतीय नौसेना की सीधी पहुंच ने चीन की घेराबंदी पूरी कर दी है। और क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा एमओयू साइन हुआ है इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस मामले से जुड़े रक्षा जानकारों का कहना है कि भारत का मकसद किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि वे इस पूरे इलाके में नियम आधारित व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।
लेकिन इस कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने हिमालय के बॉर्डर्स पर कोई भी हिमाकत की, एलएसी पर कोई भी हिमाकत की, तो भारत के पास समंदर के रास्ते चीन की लाइफलाइन काटने का पूरा इंतजाम तैयार रहेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार।